हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर विल स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 की सब्जेक्ट है हमारे पास खेल और स्वास्थ्य। पाठ है 7। पाठ का नाम है मार्चिंग, खेल भावना एवं अनुशासन। ठीक है, तो आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में इस चैप्टर का सॉल्यूशन कराऊंगी। तो देखो, हमारे पास इस चैप्टर में पहला प्रश्न है, मार्चिंग क्या है, मार्चिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखो, उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे मार्चिंग और इसमें लिखेंगे मार्चिंग वह क्रिया है जिसे एक निश्चित क्रम से किया जाता है। इसमें आदेशों को सुनते हुए ध्यान से क्रियाकलाप किए जाते हैं। हमें मार्चिंग करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं? नंबर 1 है, आदेशों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए तथा उसके अनुसार क्रियाकलाप करना चाहिए। नंबर 2 है, मार्चिंग करते समय बात नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है प्रश्न नंबर 2, राष्ट्रीय ध्वज में कौन कौन से रंग होते हैं, ये रंग क्या दर्शाते हैं। तो हम उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की समान लंबाई व चौड़ाई की पट्टियाँ होती हैं। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद तथा सबसे नीचे हरा रंग होता है। केसरिया रंग त्याग एवं बलिदान का प्रतीक है। सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है। हरा रंग देश की हरियाली एवं खुशहाली को दर्शाता है। ध्वज के बीच की सफ़ेद पट्टी में गहरे नीले रंग का चक्र बना होता है। इस चक्र में 24 तीलियां होती हैं जो 24 घंटे सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रगान की रचना किसने की थी। राष्ट्रगान गाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, राष्ट्रगान की रचना गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। राष्ट्रगान गाते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 है, राष्ट्रगान सदैव सावधान की मुद्रा में खड़े होकर ही गाना चाहिए। नंबर 2 है, राष्ट्रगान गाते समय बातें नहीं करना चाहिए। नंबर 3 है, राष्ट्रगान सही सही गाना चाहिए। नंबर 4 है, राष्ट्रगान 52 सेकंड में पूरा होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास चौथा प्रश्न है, समूह परेड का क्या महत्व है। तो देखो, इस प्रश्न का उत्तर मैं यहाँ पे लिख नहीं पाई हूँ, ये रह गया है, तो मैं इसे बोलकर बता देती हूँ आपको, तो आप लिख लेना। देखो, समूह परेड का महत्व, मुख्य अतिथि के निरीक्षण पर आते समय ग्रुप लीडर ग्रुप को सावधान का आदेश देगा तथा निरीक्षण के बाद ग्रुप लीडर मुख्य अतिथि के साथ निर्धारित स्थान तक जाएगा, रुककर सैल्यूट करेगा तथा अपने स्थान पर आकर खड़ा हो जाएगा। फिर परेड को निकट लाइन चल का आदेश देगा, उसके पश्चात विश्राम का आदेश देगा। ठीक है, तो ये सब आप इसमें लिख सकते हो प्रश्न नंबर 4 में। उसके बाद है प्रश्न नंबर 5, खेल में अनुशासन क्यों आवश्यक है। तो देखो, उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, खेल में अनुशासन का होना बहुत ही जरूरी है। अगर खेल अनुशासित तरीके से न खेला जाए तो वह खेल खेल नहीं रहता। अनुशासन होने से खेल अच्छी तरह से संपन्न होता है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखो, का पॉइंट है, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। खा पॉइंट है, किसी भी खिलाड़ी को चोट लगने पर प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करना। गा पॉइंट है, मुख्य अतिथि के निरीक्षण पर आते समय ग्रुप लीडर ग्रुप को सावधान का आदेश देगा। ठीक है, उसके बाद है 7वां प्रश्न, अ समूह का ब समूह से सही सही मिलान कीजिए। तो देखो, उत्तर डालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक तरफ आ और एक तरफ बा। मार्चिंग को किससे मिलाएंगे, कदम ताल। ठीक है, राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947। ठीक, उसके बाद है हमारे पास 8वां प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग प्रतीक है। ठीक है, तो ये ऑप्शन है, इसमें इनमें से आपको एक ऑप्शन बताना है, कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो देखो, का ऑप्शन है त्याग व बलिदान का है, या फिर शांति का, या फिर खुशहाली व हरियाली का, या देश की उन्नति के पथ पर अग्रसर रहने का। तो इसका उत्तर होगा का पॉइंट, यानी कि त्याग व बलिदान का। उसके बाद हमारे पास 9वां प्रश्न है, खेल के मैदान में राष्ट्रीय ध्वज को देखकर आपको क्या प्रेरणा मिलती है। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, खेल के मैदान में राष्ट्रीय ध्वज को देखकर हमें देशभक्ति, त्याग व बलिदान, ध्वज के प्रति सम्मान करने की प्रेरणा मिलती है। उसके बाद है 10वां प्रश्न, यदि कहीं राष्ट्रीय गान हो रहा हो और आप उधर से निकल रहे हो, आपको उस समय क्या करना चाहिए। तो देखो, उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, यदि कहीं राष्ट्रीय गान हो रहा हो और हम उधर से निकल रहे हों, तब हमें चुपचाप सावधान मुद्रा में खड़ा हो जाना चाहिए जब तक कि राष्ट्रगान समाप्त न हो जाए। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। धन्यवाद।